क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए मोबाइल और फंसे यार लोड बारी दिन रात दोनों में हो रही है। गोली चलाई मेरे को लगाई। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का कुछ और अहवाल। आज हमने रात को दो बहुत बड़े ऑपरेशंस किए हैं। कानून के एहलकारों क्राइम पेशा नासिर के दरमियान होने वाली आंख बिचौली। स्ट्रीट क्राइम जो है ना किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबान और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 468। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 8794। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते नाजरीन, हम आपको गाहे बगाहे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहां होने वाली जराइम की वारदातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी अवामुन्नास आगाह रहे कि कहां, किस मकाम पर, किस जगह कौन से जराइम जन्म ले रहे हैं। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा गुंजान आबाद शहर है कि जहां के रहने बसने वालों की गिनती और शुमार शायद एक बड़ा मसला नहीं बल्कि मरहला है। दरमियान शहर भर में क्या कुछ गुजर जाता है, ये खबर हमेशा बाद में मिलती है। यानी जहां जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां मंजर पर उभरती हैं, हम अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचते हैं ताकि अंदाज़ा तो हो सके, तहकीक तफ्तीश की जा सके कि आखिर वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर दनदनाते घूम रहे हैं।
एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये जराइम पेश अनासिर कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं। नाजरीन, एक कम आमदनी वाला फर्द मोटरसाइकिल फौरन ही नहीं खरीद लेता, बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई रकम में से कुछ बचा बचा कर मोटरसाइकिल की कीमत जमा कर पाता है। और जालिम जराइम पेश अनासर लम्हों में उनके बरसों की जमा पूंजी ले उड़ते हैं। कराची का इलाका सेंट्रल जोन। एक अफरीद की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आग धुनकते हैं। आखिरकार ये बेचारे हैरान और परेशान तन्हा तन्हा, ऐसे में आखिर क्या करे। इस बेचारे को मालूम ही न हो पाया कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है। इसी दरमियान वो अपनी कदीर रकम से महरूम हो गए। नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेश अनासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है।
जी सर कार में आते मुझे बता रहे हैं क्या नाम है आपका सर जलाल खान से कस्टमर पर उनसे मोबाइल फोन हाँ 30,000 पैकेज कितनी के 40,000 का 5 बजे एक मुद्दा था यार ये इतनी वारदातें हो रही है इलाके में, आप लोग पता नहीं अब मतलब ये आप लोगों का रिज़ल्ट इंतहाई ज़ीरो और इतनी सारी मतलब ये कि ना तस्वीरें भी आ चुकी हैं इनकी। कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तक कोई वाज़ेह और ये वारदातें ऐसी हैं कि रोज़ाना हो रही हैं, मतलब ये कि ना सुबह के वक्त हो रही हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो। यानी हाँ तस्वीरें भी आ चुकी हैं इनकी, तस्वीरें भी आप दिखाओ, अपने स्टाफ को दिखाओ। सर ये जो तस्वीर आ रही है ना सर, ये इलाके के लोग नहीं है। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन जब सुबह के वक्त आए लोग उनको तो आप उस पर बिल्कुल चेक करेंगे इंशाल्लाह सर टीम वर्क कर रही है इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें अफसरान बाला भी बहुत ज़्यादा परेशान है और क्योंकि मुसलसल आवाम उनको शिकायत कर रही है, इसका हमें जो है ना अनकरीब मतलब ये कि लेकिन रिज़ल्ट इसका हमें देना है इंशाल्लाह सर, बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएंगे। इलाका SHO उलझनों और परेशानियों में अपने मातहतीन से ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर जराइम की ये लहर यहाँ तक कैसे आ पहुँची। यहाँ ये मुस्तकिल बयान किया जा रहा था कि हुक्काम बाला बार बार मुझसे इसरार कर रहे हैं कि ये जराइम की बढ़ती वारदातें आखिर किन की वजह से परवान चढ़ रही हैं। मैं क्या जवाब दूं उन सबको। इस पे आप लोग अभी से इंशाल्लाह सर अमल अभी करो, निकलते हैं आज ही, क्योंकि आज ही इनको वैसे हमने लाजमी पकड़ा। हमने सिविल सादा लिबास में भी सर लगाए हुए हैं। अच्छा। उनको बिठा देंगे होटल पे, अगर ये मशकूक गाड़ी जो ये आ रही है ना सर, तो इंशाल्लाह गाड़ी की भी आपके पास आ गई ना, हाँ सर, तस्वीर गाड़ी तो की आ तस्वीर आ गई गई है सर। उसी हिसाब ये से जैसे भी देखो, यहीं से अपने भी गुजरेगी तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। इनका घेरा तंग कर चुके हैं सर। ये गाड़ी जहाँ से भी गुजरेगी आते हैं स्पीड में, जैसे भी गुजरेगी तो ये हमें मोबाइल अफसर को मुझे इतला करेंगे, इंशाल्लाह हम इनको आज ही कवर कर लेंगे। अगर आते हैं सिर्फ हमारे उनके जो स्टाफ है उनके पर नहीं, बल्कि हम हज़ात खुद भी आप इलाके में। हाँ सर, वहाँ पे इनको इसके लिए सादा लिबास में लगाया है ताकि ये गाड़ी अगर आए तो ये हमें फौरी तौर पे इतला दें। ठीक है, क्योंकि दूध की दुकान भी काफ़ी सारी हैं, होटल भी काफ़ी सारे हैं। नहीं आप लोगों को मैंने लगा दिया ना, बिल्कुल, अलग अलग लगा दिया ना। जी सर। सर इंशाल्लाह टीम वर्क कर रही है, लड़के लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। ओके बेटा, शाबाश शाबाश। सर जो गाड़ी पे नंबर लगा हुआ है ना कार पे, वो फेक है। ओरिजिनल गाड़ी पकड़ ली है सर, हमारे पास मौजूद है। उन्होंने फेक नंबर लगा के उसी कलर की गाड़ी पे वारदात कर रहे हैं वो लोग। चलिए ये तो ओरिजिनल गाड़ी आ गई आपके पास, लेकिन हमें असल जो है असल टकेत है, हमें तो उनको पकड़ना है। इंशाल्लाह उसके लिए आप इलाके में निकले। इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान यहाँ SSP सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी की कॉल आ पहुंची। देखें स्ट्रीट क्राइम जो है ना किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है, और बतौर SHO आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करेंगे। अच्छा सर, मैंने टीम जो है ना बना दी है पूरी, और इंशाल्लाह आपको अनकरीब में अच्छा रिज़ल्ट दूंगा सर।
और सर इसमें तमाम को मैंने अच्छी तरह मतलब अपनी हिदायत भी दी है और मैं बजाते ख़ुद भी सर इंशाल्लाह निकलूँगा। तो आप इसमें पेट्रोलिंग करें और ये CCTV फुटेजेस निकाल के इन मुलज़िमान को गिरफ़्तार करें। ओके सर, आपको उनके लिए अच्छा रिज़ल्ट देता हूँ सर, और जल्दी दें। मिलने वाले तमाम तर अहकामात के बाद मरकज़ी और अंदरूनी शाहराहों पर बायोमेट्रिक और सख्ती से चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुस्तकिल यहाँ आते जाते मशकूक अफराद की जमा तलाशी जारी थी। इंस्पेक्टर जनरल साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आज हमने रात को दो बहुत बड़े ऑपरेशंस किए हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़, जो मंशियात के अड्डे हैं उनके ख़िलाफ़, और जो यहाँ पे बड़े बड़े जो नाम हैं जो मंशियात में इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ हमने बहुत बड़े ऑपरेशंस किए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है खमीस गोट में, जो पहले भी बहुत ज़्यादा नोटोरियस रहा है। वहाँ से हमने 6 बंदे हमने वहाँ से गिरफ़्तार किए हैं, काफ़ी मकदार में वहाँ से हमें चर्च मिली है। उसके अलावा हमने वेस्ट में पीराबाद के में एक मक्सी पाड़ा है जो बहुत बड़ा मंशियात के एतबार से एक बड़ा ही बदनाम इलाका रहा है, और वहाँ पे जब भी पुलिस जाती थी पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा मज़ामत होती थी। लेकिन रात को हमने बड़े ही अर्ली इन द मॉर्निंग हमने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन वहाँ पे किया है। 3 बंदे हमें वहाँ से मिले हैं, बहुत बड़ी मकदार में मंशियात मिली है, क्रिस्टल मिली है, आइस मिली है, और काफ़ी मकदार में पैसा मिला है जो वो मंशियात के बिज़नेस से वो कमा रहे थे वहाँ पे। तो ये 2 बहुत बड़े ऑपरेशंस हमने किए हैं, लेकिन इसका तसलसल हम जारी रखेंगे और हम आगे भी जाएंगे। कराची में बाकी जो अड्डे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम जाएंगे। सेंट्रल में, वेस्ट में जितने भी अड्डे हैं जो मंशियात में इन्वॉल्व लोग हैं उनको हम गिरफ़्तार करेंगे, और जल्द अज जल्द इस जो एक नासूर बन गया माशरे में उसको हम ख़त्म करने में पूरा एक भरपूर इक़दाम करेंगे इसके खिलाफ। यहाँ SSP सेंट्रल ख़ास तौर से इन CCTV फुटेजेस का जायजा ले रहे थे, और यहाँ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बार बार इस बात की बाबत सोच रहे थे कि आखिर वो कौन सी कोताहियाँ हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर इस तरह अंधाधुन वारदातों में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम कराची की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपने बामे उरूज की जानिब जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक और अनोखा पहलू। नाजरीन, याद रहे और हमेशा याद रखने की बात है कि अपने आप को कभी भी खुद ही उलझनों का शिकार न बनाएं, वरना ऐसा न हो खुदा न खास्ता कि आपके साथ भी ऐसा सरजद हो जाए। और फिर ऐसी वारदातें आहिस्ता आहिस्ता तसलसल में आती जा रही थीं। हैरान और परेशान बेचारा इस मोड़ पर क्या करता। और नाजरीन, ऐसे होने वाले वक़ूओं में सबसे बड़ी कमाल की बात यह होती है कि दर्जनों की तादाद में लोग दूर खड़े होकर यह तमाशा देखते जरूर हैं, वीडियो जरूर बना रहे होते हैं। अगर इन कामों को छोड़कर अचानक किसी भी मुजरिम पर यह सब टूट पड़े तो कोई जुर्म नहीं हो सकता। और इसी दरमियान नाजरीन, एक तरफ तो ये जराइम की बढ़ती हुई वारदातें और दूसरी जानिब ये जहाँ पे स्नैचिंग हुई है, इलाका एसएचओ उलझनों और परेशानियों में। सीडीआर में तो वाज़ेह है ना कि प्लेस ऑफ ऑफेंस और 2 नंबर ये है, और प्लेस जो दुकान है जहाँ से निकले हैं दोनों पे ही नंबर दोनों पे मौजूद है। तो ये हमारे जो है ना मेन सस्पेक्ट मैं ले आता हूँ सर, मैं मोबाइल लेके जाता हूँ, मैं ले आता हूँ दुकान स्टाफ ले जाए तैयार करके और उनको ले आए। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। ये जो सर ये जो वारदात के वक्त जो आया नंबर वो और ये जो दुकान पे जो नंबर है ये इन दोनों का राब्ता आ रहा है, इन दोनों नंबरों का आपस में। हाँ, दोनों का उस दिन अच्छी खासी आपस में राब्ते हैं इनके। अच्छा, और फिर वारदात से पहले भी वारदात से बाद में, हाँ नहीं, और ख़ुसूसी तौर पे उसी दिन वारदात से स्नैचिंग पहले। वाले दिन, अच्छा। और उसके अलावा भी इनके राब्ते। ठीक है, ऐसे तो ये निकलता है कि ये वारदात जो हो रही है उसके ठीक जो है ना कुछ मिनट पहले ये जो है ना ये और ये देखें सर, उसके बाद ये नंबर जो वारदात वाली स्पेस पे आ रहे हैं, ये दोनों यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये देखें उनके आ रहे हैं, और ये जा रहे हैं हाज़माबाद की तरफ। जी सर, जी सर। तो उसी में पे है, मैंने एसएचओ साहब सीडीआर का मुआयना कर रहे थे, तो ये जो 2 नंबर्स है ना सर जो मैंने अभी सेंड किए आपको, तो ये वारदात से पहले भी कनेक्टेड है और ये उसमें जो टावर शो कर रहा है, और प्लेस ऑफ ऑफेंस पे ये जो है उसमें भी ये दोनों नंबर साथ हैं। नीचे बैठ।
आपको जैसे पता है कि ज़िला सेंट्रल कराची के वस्त में वाक़ है और यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें काफ़ी कमी आई है, जिसमें पुलिस का एक मुसलसल एक्शन है जिसकी वजह से हम स्ट्रीट क्राइम में कमी लेके आए। सबसे पहले तो हमने जो है शाइन फोर्स को एक्टिव किया है, जिसकी वजह से हमारे इनके साथ मुकाबले होते हैं और ये मुल्ज़मान उसमें हलाक भी होते हैं और गिरफ़्तार भी होते हैं। मज़ीद ये कि पिकटिंग और पेट्रोलिंग के निज़ाम को भी बेहतर किया है। लेकिन जो एक और चीज़ हमने बड़ी अहम की है वो है तफ्तीश के शोबे में। जब हमने इनकी शनाख्त परेडें करानी शुरू की और इनके पास मजबूत केस हमने बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो है उनको बेलों में दुश्वारियाँ भी सामना करना पड़ा और इस वजह से ज़्यादा देर जेल में रहे। स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए हर वक्त पुलिस अपना एफ़र्ट जारी रखती है और कोशिश करती है कि ये आवाम जो है इस क्राइम से बच सके। लेकिन ज़ाहिर है इसमें आवाम को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ट्रैवलिंग के वक्त ख़ुसूसन रात को ऐसी जगहों पे अवॉइड करें जहाँ पे उनको पता है कि वहाँ पे आमदोरफ्त कम है, या बिला वजह ऐसे इलाकों को विज़िट ना करें जैसे बाहर के मुल्क में होता है, जिसको कहते हैं कि एक एडवाइज़री भी जारी की जाती है कि इन औकात में इन इलाकों में जाना से बंदा स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो सकता है। इसी तरह जब आप बैंक जा रहे हों या कोई कैश ट्रांजैक्शन करने जा रहे हों तो आप हमेशा अपने इर्द गिर्द भी देखें कि वहाँ पे किस किस्म के लोग खड़े हैं और एक मोहतात रवैये के साथ आप ट्रांजैक्शन करें। और जब भी आप वहाँ से निकलें तो देखें कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, जिससे क्राइम से बचा जा सकता है। तो सेंट्रल पुलिस के लिए स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और हम रोज़ स्ट्रीट क्रिमिनल से लड़ रहे हैं सड़कों पे ताकि आवाम महफूज रह सकें। कानून के अहलकारों की यह जिम्मेदारी है कि लूट मार छीना झपटी करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, मगर हमें भी अपनी जिंदगी का कोई न कोई लाए अमल जरूर तैयार करना चाहिए ताकि हम लुटेरों को अपनी जानिब मुतासर होने का मौका ही न दें। जुर्म की सरकूबी में हमें अपना किरदार जरूर निभाना चाहिए, तब कहीं जाकर हम इस जराइम की अफरीद से बच पाएंगे। वो ऊपर से लड़के दो आए हैं, मुंह पे हेलमेट था उनके और वो मुझसे मास्क पहना हुआ था और जवान लड़के थे वो, और उन्होंने हमसे गन पॉइंट पे पिस्टल दिखा के मोबाइल भी मेरा ले गए हैं और 25,000 मेरे पास थे, 39,000 इसके पास थे, पैसे भी लेके रफू चक्कर। मेरा मोबाइल चले गया और उसका नाम क्या 29,000 रुपये चले गया। वो मेरे हाथ में पैसे बाहर बैठा हुआ था तो आए 2 लड़के, तो मास्क पहना हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, आगे गए तो मोबाइल छीना, मोबाइल छीन के अंदर चले गए, वहाँ से कुछ सामान छीन के फिर बाहर निकल के बाइक पे थे। और ये कार्रवाई इवन 10 सेकंड्स के अंदर उन्होंने की है। बस एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है और एक बंदा अंदर गया है और अंदर गन पॉइंट पे उन्होंने फटाफट जोड़ के हम लोगों से खींचा और भागे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अज़म। बेटा, दूध की दुकानों पे आपने भी रहना है और अपने अपने आदमी बैठाने प्राइवेट कपड़ों में। ओके राजर है। अकबर, अब पोजीशन अपनी मुझे ज़रा बताओ। ओके राजर है, होशियार रहना। नाजरीन, इसके बाद ये सब उसी जानिब मुतवज्जो हो गए।
हर जानिब से इसी मकाम का जायजा लिया जाता रहा। और इन तमाम तर तैयारियों के बाद टूट पड़े कानून के एहलकार। इस मेडिकल सेंटर के सामने मौजूद दर्जनों अफराद के दरमियान इन जराइम पेशा नासिर को तहवील में लेते रहे कानून के एहलकार। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जाहिद बंगश। और प्यार में क्या बोलते हैं तेरे को? मामा। बाप का नाम? सलाउद्दीन बंगश। क्यों पकड़ा है आपको पुलिस ने? मैं तो मासूम आदमी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। कुछ भी नहीं किया आपने? नहीं सर। वो भाई इतना रिकॉर्ड है तेरा, तस्वीरें आई हुई हैं। बिल्कुल सर, आदमी बिल्कुल आ रहा है। जी जी जी। कितनी उम्र है तेरी? सर ये 55 से अबव है। इस उम्र में और तू इस किस्म की हरकतें कर रहा है? बस सर बच्चों के खातिर करते, 6 बच्चे। बच्चों के खातिर मतलब तू ऐसी हरकतें कर रहा है? आइंदा नहीं करेंगे सर। क्या तरीक़ेकार है वारदात का? सर हमारे पास एक गाड़ी है, वो हमने न्यू कराची से चोरी की है। और हमारे गैंग में 5 लोग होते जो अलग अलग कौम के अलग अलग दोस्त थे। उनसे दुआ सलाम बनी और हम होटल पे जाके चोरी करते। होटल से फिर जो है ना बेकरी पे करते, दूध की दुकानों पे करते सर। अच्छा, कितने में निकलते हो? हम रात को मतलब 3:30-4 बजे निकलते। अच्छा, कहाँ कहाँ वारदातें की हैं? ये मलीर में किए सर, ये कायदाबाद के साइड पे, और ये तुम्हारा यहाँ थाने के हुदूद में इधर जो है ना की है सर। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि थाने की हुदूद ये जो फलानी दुकान है इस हुदूद में है? सर ये हमारी वीडियो वायरल हो गई थी, वो नेट पे चढ़ गई थी, नेट पे। अच्छा, उसके बाद तुम्हें अंदाज़ा हुआ? नहीं सर, जब पकड़ा गया मालूम हो गया सर। तुम तो पूरी कराची में वारदातें करते हो। सर इन दुकानों पे ये कि सर ये कोटेवाल का होटल जो है ना सर, ये पैसे जमा करते, बैंक में नहीं डालते। अच्छा। बस सर ये अपने दोस्तों से भी मालूम हो जाता है, वैसे भी हम भी पठान है, कोटेवाल को जानते हैं सर। बड़े में बड़ी वारदात आपकी कौन सी हुई और कहाँ पे हुई, कितनी रकम की हुई थी? सर तकरीबन हमारा एक वारदात हुआ 17 लाख रुपए का। वो हमने किया ये दूध के दुकान पे, तो उसमें हमारा हिस्सा आया 2-3 लाख रुपए आ गया था सर। कितना अरसा हो गया? मतलब 97 में बंद हुआ सर, उसके बाद 2003 में निकला, उसके बाद बंद नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद बंद नहीं हुआ सर। उसके 2001 के बाद बस उसके बाद जो है ना सर यही डकैती। पकड़ा नहीं किया कभी? नहीं सर। जब से आपने जेल से बाहर आए वो अब तक आपका एक ही घर है या घर चेंज करते रहते हो? मैं अपना घर चेंज करता हूँ ताकि दोस्तों को मालूम नहीं हो। असला कहाँ से आया इतना सारा? डकैती करते सर, जहाँ वहाँ से मिल जाता है ले लेते हैं सर। एक दूध की दुकान से भी लिए हमने। हाँ, कितने असले हैं आपके पास? सर है हमारे पास 5-6 असले होते हैं, 5-6 लोग होते हैं सर। हर एक के पास एक असला होता है सर। अच्छा, उसका वो अच्छा, जिस कार आपने चोरी की न्यू कराची से? जी जी सर। फिर उसके बाद आपने ये नंबर कैसे लगाया? सर ये नंबर मैंने नेट से निकाला, आजकल ऐप चल रहा है, उस पर जो है ना ये नंबर आते, वो एक दुकान से मैंने बना लिए। तो नहीं, उसमें तो कलर तो नहीं आता गाड़ी का। चलो नंबर तो बंदा देख लेता है, कलर कैसे आया गाड़ी का? बस सर ये बिल्कुल मैचिंग का। ये गाड़ी मिल गई थी, इसका नंबर चेंज करा दिया सर उसका। हाँ, तो कार लिफ्टर भी तो हो ना। और कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं? सर बहुत सारी गाड़ियाँ, जो मिल जाता है उसका नंबर चेंज करा देता है। ये 2 साल से मेरे साथ चल रहा है, 1.5-2 साल से। और ट्रक कितने छीने हैं लोड सामान वाले कपड़े के? सर एक ट्रक छीना था वो मुर्गी के दाने का, तो उसमें वो दाना वाना था, वो बेच दिया था हमने। अच्छा, एक ट्रक आपने कपड़े का भी छीना था?
हाँ बिल्कुल सर, माल जो बिल्कुल। दुकानों में डंप किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो फिर हमने बेच दिया, वो कपड़ा आगे। ये आप किसको माल देते हो? सर ये बस होते वहाँ लेने वाले, उनको दे देते। दाना ये है क्या चीज़? सर ये दाना जो है ना, ये मुर्गी का दाना होता है, वो ट्रक हमने लूट लिए। उसके बाद दाना 2200 का था, हमने 1100 का किलो दे दिए लोगों को। मैंने अपनी जागीर समझ लिया, 2200 का एक कट्टा और आपने 1100 में आधे में बेच दिया। जी सर। ये वही दाना है जो मुर्गी का खुराक होता है? जी जी सर, जी सर जी। नहीं, आपने जो उसको 1100 का दिया, 2200 वाली चीज़ 1100 में बेच रहे हो, तो उसने ये महसूस भी नहीं किया कि ये माल चोरी का है? नहीं सर, उसको तो लग रहा था कि बस बचे थे पैसे, तो इस वजह से उसने ले लिए सर। अच्छा, उसको उठवाओगे? उठवा लेंगे सर। वो जो हाउस रॉबरी की थी जी जी इस फील्ड टाउन में, जी सर। हाँ, उसमें आप कौन कौन थे? उसमें साथ मेरे साथ ये बल्लू था, और एक वो छोटा दूसरा एक मामू जिसको हम बोलते वो था, और एक बलोच लड़का था, और एक दूसरा कलीम था हमारे पास सर। हाँ, ये गाड़ी जो आपने लूटी थी किस जगह पे लूटी थी? सर ये न्यू कराची पे गाड़ी खड़ी हुई थी सर, तो हमने देख लिए, बस वो गाड़ी का हमने चाबी लगाया सर, उसको खोल दिए और स्टार्ट करके ले गए सर अपने पास। ये कितने अरसे से चला रहे हो ये गाड़ी? सर ये 1.5 से 2 साल सर। अच्छा, जब दूध की दुकान एक लूट ली, जब एक लूट ली तुम्हारा काम तो पूरा हो गया, फिर चले जाओ, फिर दूसरे को क्यों लूटते हो? सर एक दुकान में माल कम होता है, हिस्सा कम आता है, हम दूसरा भी लूट लेते हैं सर। दूध वालों के पास कितने पैसे होते हैं? होटल वालों के पास कितने पैसे होते हैं? सर होटल वालों के पास पूरा साल का 6 महीने के पैसे पड़े होते, हाँ, वो हम ले लेते, बस गुजारा हो जाता है। ये रखते कहाँ पे पैसे? कहाँ होते हैं? कोई दराज में होते हैं, जेब में होते हैं? ये सर इन लोगों का होटल में अंदर एक कमरा बना होता है, उसमें छोटा सा जो है ना बैग वेग रखा होता है, या कोई पेटी वेटी, तो उससे हम निकाल देते सर। ये आपका ज्यादा जो है ना, अपना जो है ना, होटल वाले को लूटना की क्या वजह है? सर मैं खुद पठान हूँ सर, हमें पता है ये लोग पैसे नहीं रखते बैंक वैंक में। और दूसरी बात ये है सर कि ये जो है ना, ये कंप्लेन वम्प्लेन जो होते हैं, क्या बोलते हैं, दरख्वास्त वरख्वास्त भी नहीं देते सर। ये थाने में नहीं जाते हैं? नहीं सर। अब ये पैसा ये कहाँ पे जो माल लूटा है आपने दूध वालों से, बेकरी वालों से और होटल वालों से, ये रकम कहाँ है अभी? सर ये तो इस्तेमाल की है सर। जब कहाँ पे इस्तेमाल की? बैठे हुए होते 1-1.5 महीने बाद हम ये काम करते सर, ख़त्म हो जाते, फिर हम रोड पे निकल आते। अब हर पीर और मंगल ये सेंटर के लिए 2 दिन आपने मखसूस रखे हुए थे? बस सर दोस्त बोलते हैं कि चलो, बस जेब खाली है, हम चले जाते सर। बस जहाँ मिल जाते होटल खुला तो, या दूध का दुकान या बेकरी, तो सर हम ले लेते हैं। ये जो आप कार छीनी थी कारसाज से, जी उसका सर। टैंकर कौन खोल रहा था? ये हबीब है हमारे साथ, है कबीर लड़का, वो सर ये इस हवाले से बहुत जानते हैं, उसने निकाला था ये सामान। उससे पहले और भी कोई ऐसे निकाला था इस गाड़ी के अलावा? हाँ सर, हम जब लेके आते तो उसके पास लेके जाते, वो निकाल देते हैं हमारे लिए। अच्छा, अभी चल के ये जितनी रकम है वो रिकवर करवा, जिन गरीबों को लूटा हुआ है उनको कुछ तो वापस मिले। ठीक है सर, कोशिश करेंगे कि कुछ मिल जाए, लेकिन हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं है सर। नहीं, ये पिछले पीर पे पापोस में आपने वारदात की, सर वो बैठ के खा लिए सर, जितने आए थे वो खा लिए। ये 3 दिन में क्या खा लिया? सर मैं ही हूँ घर में, और 6 बेटियां हैं, एक घर वाली है। ये बर्फ के डिपो पे जो आपने वारदात की थी 37 लाख रुपए की, जी जी सर। उसमें कितना हिस्सा आया रखा तूने? सर हिस्सा आया था उसमें 9 लाख रुपए। वो कहाँ है 9 लाख? वो लग गए सर, उसमें हम गाड़ी पे भी थोड़ा खर्चा कर लेते, सामान वामान भी ले आते, नया वाला कहीं होता है तो। चलो नफरी वाले मोबाइल निकाल के ना, चल ये तो रिकवर करवा। ये पुलिस ने क्यों पकड़ा तेरे को? डकैती के केस में। डकैती या डकैतियाँ? डकैतियाँ। अच्छा, और साथी कौन है तेरे? बस ये साथ हैं, काफ़ी सारे हैं। पकड़े हुए हैं? जी। अच्छा, ये आप डकैतियाँ कहाँ पे करते हो? दूध की दुकानों, बर्फ़ की दुकानों पे, ऐसे होटलों पे। ये होटलों पे और दूध की दुकान क्यों? कैश पैसा होता है इनके पास। ये आपका सरगुना कौन है जो कार ले आता है? मामा है। अच्छा, ये उसका नाम क्या है? नाम नहीं बताया, बस मामा ही कहते हैं उसको। ये आपने आखिरी वारदात कब की है? ये अभी थोड़ा अर्सा पहले। कहाँ पे? नाजमाबाद में। वारदात कितनी की है इसके साथ, मामा के साथ? 500-600। 500-600 वारदातें करने के बाद इसको असल नाम का पता नहीं है? नहीं जी। उसका घर देखा हुआ था? नहीं। हाँ, ये फुटेज में तो पिस्टल हाथ में होती है और बड़ा वो लोग लूटते हो जी। ये पापोश वाली वारदात में तेरे को कितना हिस्सा मिला था? बस काफ़ी सारे पैसे मिले थे। वो कहाँ है पैसे? बस वो खर्च हो गए साहब।
किधर खर्च हो गए? बस ऐसे खाने पीने में और घर में ऐसे। अच्छा, तू तो एक्सपोर्ट भी करता है चोरी का माल, लीकेजी का माल उधर बेचता है? जी जी। ईरान क्यों बेचे थे? वो जो जहाँ पे नंबर बंद हो जाते थे वहाँ पे चलते हैं। नहीं, ये ईरान जो है ना अपना कौन से लेके कौन जाता है वहाँ पे? बंदा आता है उसको, बस वो बॉर्डर पे दे देते हैं। बॉर्डर तो खुद जाता है? नहीं, बंदा आता है उसको दे देते हैं। ये जो लोगों को लूटा हुआ है, ये रकम कहाँ है? रकम दो ना वापस। सब खर्च हो गए। इंदा के बाद लेंगे, रकम लेंगे वापस? नहीं करेंगे इंदा के बाद साहब पड़ी है साहब, इंदा के बाद नहीं करेंगे, बस माफ कर दो। जो किया हुआ है, जो बचा हुआ है वो तो दो। बस साहब कुछ भी नहीं है। क्या खरीदे आपने पैसे से? बस कुछ भी नहीं खरीदा साहब, कुछ भी नहीं खरीदा साहब। खरीदा होगा, गाड़ी खरीदी होगी, ये पैसा कहाँ गया फिर? सब खर्च हो गए। आराम का पैसा आराम में जाता है साहब। ले जा, दूसरे को ले। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल नाम है सर। बाप का नाम? नदीम। ये पुलिस ने क्यों पकड़ा तेरे को? डकैतियों में पकड़ा है सर। और क्या काम करते हो डकैती के अलावा? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। तो फिर जब रोजगार से हो तो डकैतियाँ क्यों? सर खर्चा पूरा नहीं होता इस वजह से सर। अच्छा, किसके साथ करता है डकैतियाँ? ये सर मामा के साथ। ये सबसे बड़ा यही है? जी सर, यही ले जाता था मामा ही। ये तुम्हारा इंचार्ज यही है? जी सर, यही है। अच्छा, कितनी वारदातें की हैं इसके साथ? सर बहुत सारी की हैं, याद नहीं सर। ये एक वीडियो जो आई थी, हाथ में पिस्टल है, तू तो बिल्कुल नाच रहा था। सर बस वो नशा कर लेता था सर, इस वजह से सर बस गलती हो गई सर। कौन सा नशा करता था? क्रिस्टाल का सर। ये दौरान डकैती कितने बंदे जख्मी किए हैं? सर बस एक आध दफ़ा हुआ है सर, वो उस पर भी इन लोग मामा लोग शोर करते थे, बस वो नशे में होता था सर, गलती हो जाती थी सर। ये आपका नशा करना अगले की जान चली जाती है? सर बस गलती हो गई, माफ़ कर दें सर। ये रकम कहाँ है? सब खर्च हो गई सर, नशे में सब खर्च हो गया सर। तेरा घर किधर है? घर सर यहीं पर पीराबाद की तरफ है सर। तेरे बर्तन बेचते हैं? सर गरीब के घर जाके क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं है सर। रकम अपने घर पे रखी होगी, सामान खरीदा होगा? नहीं, कुछ तो होगा ना सर। सब नशे में उड़ गया सर। ये जब आपने लोगों को इतना लूटा है, उनकी रकम तो वापस करो ना। बस सर नशे के चक्कर में ये सब हो गया सर। तो फिर मजदूरी करो ना, अपना जो काम करते हो एक रोजगार से हो, फिर भी डकैतियां करते हो। बस सर वो तनख्वाह पूरी नहीं होती सर, क्या करें, बस नशे में भी पड़ गए। ये पिस्टल जो आपके हाथ में था, ये किसका था? ये मामा देता था सब हमें सर। पता नहीं सर, ये मामा देता था सर हमें, जो है ना एक आध दफ़ा जो है वो कहीं से मामा ने हमें दिया है पिस्टल। हर वारदात में तेरे हाथ में पिस्टल होता है? जी, वो मामा ही देता था सर। ये आज पकड़ा था, तू नशे में था? जी सर, थोड़ा सा किया था सर। ये जो आखिरी वारदात कब की आपने? अभी की है सर, थोड़े अरसे पहले। कितना हिस्सा मिला था? 50-60 हज़ार रुपये मिले थे सर। नहीं, जो 37 लाख वाली वारदात थी पापा उसकी बर्फ के डिपो पे, उसका क्या हुआ? दूध वाली दुकान पे? जी, उसमें 9 लाख रुपए मिले थे सर। वो रकम कहाँ है? सब नशे में उड़ा दी सर सब। मैं निकालता हूँ तेरे नशे से पैसे, अभी निकालते। ले जाओ इसको, दूसरे को बुलाओ। क्या नाम है तुम्हारा? खालिद। बाप का नाम क्या है? कय्यूम। क्यों पकड़ा है पुलिस ने? डकैती करते हुए। डकैती एक की है? नहीं, फिर 200-300 की हैं। 200-300 किसके साथ? मामा के साथ। और क्या काम करता है? नहीं, यही काम है। तो ये रकम किसको देता है? मोहब्बत की शादी की थी, बीवी को देता हूँ। मोहब्बत की शादी करके फिर उसको तो तू डकैती के पैसे देगा? और कोई काम मिलता नहीं है। काम ही नहीं मिलता? मिलता है, उसमें पैसे कम मिलते हैं। अच्छा, पहले कब बंद हुए थे? बहुत साल पहले। तो कितना खर्चा है उसका, तू डकैतियां कर रहा है? वो बस बोलती है पैसा पैसा पैसा, तो पैसा। ले असरा लेके डकैती में खौफ नहीं होता कहीं पुलिस आ जाए, रेंजर्स आ जाए, कोई फायर मार दे, गोली मार दे, मुकाबले में मारे जाए? खौफ नहीं होता? होता है, बस सब मोहब्बत की शादी की है ना, इसलिए। जब आप जेल भी चले गए, जेल से वापस आके फिर वही काम शुरू? बस गलती हो गई, अब नहीं करेंगे आइंदा। आखिरी बात कब की थी? अभी की थी, कुछ अर्से पहले। वो रकम कहाँ है? खर्च हो गई। किधर खर्च हो गई? बीवी ने खर्च कर दी है। क्या शौक का शादी किया तो बीवी तेरे पैसे खाती है क्या? उसे रोटी खानी होगी? नहीं, उसको खर्चे बहुत हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जब पाल नहीं सकते हो बेगम को, तो फिर वो शादी क्यों की? बस साहब गलती हो गई। क्या आपकी बेगम क्या वो अलग कोई खातून है, उसका खर्चे ज़्यादा है? माफ़ कर दें, मतलब आइंदा नहीं करेंगे। अभी चल तेरे घर पे चलते हैं, जितने भी वो पूरे तेरे बर्तन भी उठाता हूँ आज। साहब घर पे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या गरीब आदमी। ठीक है, तू ले जा, दूसरे को ले आ। क्या नाम है तुम्हारा? असद। बाप का नाम? अब्दुल रहमान। पुलिस ने क्यों पकड़ा है? साहब ऐसे ही पकड़ लिया बस। अच्छा, जो पहले तू जेल में गया था? साहब जेल में गया था, हम वो डकैती मारा था, उसमें चला गया था हम। तो मारा था ना? हाँ मारा साहब। अच्छा, अभी गलती हो गई साहब, हमसे गलती हो गया था बस। वीडियो आई है तुम्हारी? साहब ये तो हम बैठा हुआ था वहाँ पर। ये दूध की दुकान जो लूट रहे हो? साहब ये दूध की दुकान हम लूटता था, ये हमारा तो
था ये क्या नाम है उसका मामा, ये कहता था लूटो, हम लूट लेता था, हम जहाँ से चला वो था। कहता था और आपने लूटना शुरू कर दिया? हमको बस वो थोड़ा बहुत देता था माल, थोड़ा बहुत हमको देता, मोबाइल दे दिया, कभी कुछ 5-10 हज़ार रुपये दे दिया, बस और कुछ नहीं देता था। अरे एक कार साहब जो कपड़े की गाड़ी छीनी थी, जो रेडी कोट ले आए थे, तू भी तो उसमें था? साहब मैं था उसमें, लेकिन मैं भाग गया था। वो तो कपड़ा पुलिस ले गई थी? हाँ पुलिस ले गई, मैं भाग गया था, हम लोग सब भाग गए थे सारे। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी साहब उसमें? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी उसमें। और जो हाउस रॉबरी हुई थी स्टील टाउन वाली? साहब वो मैं बाहर बैठा हुआ था, अंदर नहीं था मैं। तू बाहर बैठा? ये आए तो तेरे पास थे? साहब ये मेरे घर पे आए थे वापसी पे। तेरे घर पे आए थे? हाँ मेरे घर पे आए थे। फिर रिहायश इनको क्यों दी? साहब ये एक दिन रुके थे, कहने हम थोड़ा रुकेंगे फिर जाएंगे। मैंने चलो ठीक है रुक जाओ। तेरे को कितना हिस्सा दिया उसमें? साहब उससे मुझे इसमें दिए थे 25,000 रुपये। इनके साथ कितनी वारदातें की हैं तूने? साहब 2-4-5 की होगी, ज़्यादा नहीं की होगी। 4-5 वारदातें बस। तो उसमें हिस्से में क्या मिलता था तेरे को? साहब किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में 50,000, किसी में मोबाइल फ़ोन मिलता था। मोबाइल फ़ोन जो तूने लिए वो किधर गए? साहब वो तो एक बंदे को मैंने भेज दिया था। कहाँ है बंदा वो? अब वो तो राहगीर था, चलते फिरते भेज दिया मैंने, उसको पता थोड़ी कहाँ पर है। अच्छा 5-6 वर्ष में तेरे को तो 3-4 लाख तो मिले होंगे, वो कहाँ है? साहब इतने पैसे नहीं मिले हमको। ये तेरी वीडियो काफ़ी आई हुई है, तू 5 वारदातें बता रहा है। नहीं साहब हमारा 4-5 से ज़्यादा नहीं है, हमारा बस उतना ही है और कुछ नहीं है। खौफ नहीं होता कोई पुलिस आ जाएगी या कहीं मुकाबले में मारे जाए, कुछ हो जाए? साहब क्या कर रहे हैं, पेट के लिए करना पड़ता है ना। पेट के लिए और रोजी नहीं कर सकते हो? साहब कहीं मिलती नहीं रोजी, क्या करेंगे, भाग भाग के थक गए, परेशान हो गए। क्या तेरा इतना पेट बड़ा है कि टिकट के बगैर नहीं भरता? 1,000 रुपये मिलता है रोजी का, मेहनत करे पूरा दिन पूरा रात, 1,000, 2,000, 1,500 मिलता है, उसमें क्या चलेगा? हिलाल में गुजारा नहीं है, हराम में है। साहब क्या करेंगे, अभी किराया के मकान है, अपना मकान भी नहीं है। तो ले जाओ इसको, दूसरे को ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद नाम है। बाप का नाम? अब्दुल मलिक। पुलिस ने क्यों पकड़ा तेरे को? सर ये मुकाबला हुआ था। मुकाबले के अलावा और क्या हुआ था? उस दिन एक वारदात हुई थी सर, ये सर यासन की तरफ। उस दिन कब? 4-5 दिन पहले। क्या स्कूटर वाली वारदात? जी सर, वो वारदात हुई थी, मोटरसाइकिल छीन रहे थे हम। हाँ, उसके बाद क्या किया था? उसके बाद जो मेरे साथ दूसरा साथी था वो मोबाइल छीन रहा था, तो वो बंदा नहीं दे रहा था। अच्छा। उसने गोली चला ली थी। लेकिन हाँ, अच्छा गोली चला ली थी, वो गिर गया था या? जी सर, वो फिर आगे जाके गिर गया था। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा थे, तो फिर आपने वीडियो देखी थी? सर हमें पता चल गया था उसके बाद कि बंदा मर गया है। फिर सर अगले दिन हम दूसरी वारदात कर रहे थे नागन की तरफ। मतलब लेकिन हाँ, तुम लोग को इतना सा भी आदत नहीं है खौफ? एक इंसान को हलाक कर दिया, उसके फिर कौन सी वारदात करने गए थे नागन पे? सर नागन में हम वारदात कर रहे थे, तो इतने में हमारे ऊपर पुलिस आई, तो पप्पू ने दोबारा गोली चला ली पुलिस के ऊपर। पुलिस पे गोली चलाई? पुलिस पे गोली चला ली, तो फिर वहाँ से उन्होंने भी गोली चलाई, तो उसमें वो मर गया था और मुझे पैर में लगी मेरे को। तो बेटा इसका अंजाम तो ऐसे ही होगा ना। गंभीर मलामत नहीं करते कि बंदा भी मार दिया फिर तीसरे दिन आप फिर वारदात पे निकल गए? सर वो असल में नशे के लिए करते हैं। ये जो मोटरसाइकिल छीनते हो कितने की बेचते हो? सर ये 70 तकरीबन 10,000 तक बेचते, 10-12 हज़ार तक। किसको देते हो? सर अड्डे में ही देते। किस चीज़ का अड्डा है? सर जहाँ से मंशात मिलती है। मंशात के अड्डे पे देते हो? जी। कितनी मोटरसाइकिल छीनी होगी आपने? सर याद नहीं है, काफ़ी सारी चीनी है। सारी इधर ही दी हैं अड्डे पे? जी सारी अड्डे पे देते हैं। कौन है अड्डे वाले? सर वहाँ पे तो बहुत सारे, ये पता नहीं किसका है। नाम क्या है अड्डे वाले का? नाम का नहीं पता है। अच्छा बस देते हो, आपको बस पैसे कैश देते हैं? जी कैश देते हैं। बस गाड़ी पहुँचे पैसे ले जाओ? जी। उस रकम का क्या करते हो? सर वैसे ही नशे में। वो अड्डे वालों से नशा खरीद देते हो? जी। कोई ज़मीर मलामत कर दे कि लड़का नौजवान बच्चा मार दिया आप लोगों ने? जी सर बहुत अफसोस हुआ है। ये जो वहाँ पे गली पे इतना नशा लगा हुआ था, लड़के और भी घूम रहे थे, बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, कि आपने बंदा मार दिया, तो उन बच्चों के ऊपर क्या असर आएगा? सर मैंने उसको समझाया था पप्पू के गोली नहीं चलाना, तो सर वो नशे में था, शराब का नशा किया था। उसके ऊपर बाद में उसने गोली वोली भी खाई हुई थी, तो उसने गोली चला ली थी। अभी जो आप मुकाबले में पकड़े गए, तो अभी भी ये पप्पू नशे में था? जी बिल्कुल, अभी भी नशे में था। ये नशे में से फैरी करता है? हाँ नशे में, पर ये आसरा नहीं करता है फिर। तो कितनी बार गए थे इसके साथ आप? सर 5-6 दफ़ा गया हूँ। तो हर मरतबा इसने गोली चलाई है? कई दफ़ा चलाई है इसने। तो पप्पू जब अपना गोली चला रहा था तो तू निकल जाता बाइक चला के? सर मैं खुद डर गया था, मैं डर के फिर मैंने बाइक चला रही, मैंने कहा ऐसा ना मुझे ही मार दे। अच्छा उसके खौफ से? जी। अच्छा उसी दिन भी यही मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वहाँ पे? नहीं सर ये दूसरी मोटरसाइकिल थी। ये दूसरी मोटरसाइकिल है। ये चोरी की है? जी ये भी चोरी की है। ये जो आपके पाँव में गोली लगी, ये पुलिस की लगी या पप्पू की लगी? वो सर वो पप्पू की वो गोली फंस गई थी, तो वो जो है ना वो फिर उसने चला दी, मेरे को लगी वो।
उसी गोली लगी पप्पू। पप्पू का अंजाम देखा आपने? जी सर। फिर अब जेल से वापस यही काम करना है? नहीं सर, अब बिल्कुल तौबा है, नहीं करूँगा। अभी रकम कहाँ है जो छीनी है, बाइकें बेची हैं, वो रकम कहाँ है? सर कुछ भी नहीं है सर, वो सारे नशों में चले गए। कोई गलती, कोई ज़मीन मलामत कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। कौन कौन नशे करते हो आप? आइस, क्रिस्टल वगैरह। तो फिर नशे में होते हो तो आपको तो अंदाजा ही नहीं है ना हम कर क्या रहे हैं। सर जब ज़्यादा नशा करते फिर पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ले जाओ इसको। इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।